एक ऐसा मैच जहां कोई टीम हार मानने को तैयार ही नहीं थी। दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली, जिससे यह मैच आखिरी गेंद तक चला गया। इसकी शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज की घातक गेंदबाजी से, जिसके कहर ने भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दिया। सहवाग, गंभीर, कोहली, रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी ताश की पत्तों की तरह ढह गए। 50 रनों के भीतर ही टीम ने 5 विकेट गंवा दिया। स्टेडियम में सन्नाटा था, फैंस की आंखों में आंसू। तभी जोश में वेस्ट इंडीज खिलाड़ी रोहित शर्मा को ललकार कर कहा, तेरी क्या औकात है जो हमारे सामने टिक सके, जा तू भी बाकियों की तरह चूड़ियां पहनकर बैठ जा। फिर क्या रोहित शर्मा ने ऐसा तांडव मचाया कि भारत ने ऐतिहासिक पलटवार कर दिया। तो इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। साल 2011 भारत वेस्ट इंडीज की 20 सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाना था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से विनय कुमार ने पहली गेंद लिंडल सीमंस को यॉर्कर डाली, जिस पर वो आउट होने से बाल बाल बचे। लेकिन दूसरे ओवर में एड्रियन बारात ने उमेश यादव को कट करके जोरदार चौका लगाया। बारात ऐसे ही तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते थे और भारतीय टीम को यह बात बहुत ही अच्छे से पता थी। तभी तीसरे ओवर में पुल करके बाउंड्री लगा दिया। भारतीय टीम की मुश्किलें ओवर दर ओवर बढ़ती जा रही थी। बारात को रोकना जरूरी हो गया। तभी विनय कुमार की लहराती गेंद को बारात समझ नहीं सके और पार्थिव पटेल के हाथों कैच थमा बैठे। परंतु अंपायर तो मानो अपने एक्स की याद में कहीं खो गया था। पर तमाम अपील के बाद आखिरकार वेस्ट इंडीज को 18 के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। इसके बाद लोगों में खुशियों की लहर दौड़ उठी। स्टेडियम फैन से इतना ज्यादा खचाखच भरा था कि मानो यह वर्ल्ड कप का फाइनल हो। स्टेडियम में एक भी ऐसी कुर्सी नहीं दिखाई दे रही थी जिस पर कोई बैठा न हो। इनके जाने के बाद सैमुअल्स आए और मानो पवेलियन से सेट होकर आए हों, क्योंकि आते ही चौका लगा दिया। पहला ऑफ साइड में मारा तो दूसरा लेग साइड में जड़कर दबाव को कम करने का प्रयास किया। 6 ओवर की समाप्ति पर 27 रन हो चुका था। फिर भी 7वें ओवर तक उनका खाता नहीं खुला था। फिर भी 7वें ओवर की पहली गेंद पर सीमंस ने 16वीं गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और जब वो एक बार खुले तो दूसरी गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। ऐसे में इस पार्टनरशिप को तोड़ना भी बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि अब रन पानी की तरफ बहने लगी। वेस्ट इंडीज टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 50 के करीब पहुंचने लगा। तभी सीमंस बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद हवा में चली गई, लेकिन गंभीर उस मुश्किल कैच को नहीं पकड़ सकी। जहां विकेट की दरकार थी, मौका मिला था, पर भारतीय खिलाड़ियों ने उसको गंवा दिया। खैर, यह काफी मुश्किल चांस था और गंभीर जैसे खिलाड़ी इसको नहीं पकड़ सकते थे। तभी वरुण एरोन की रफ्तार के सामने सैमुअल्स चारों खानों चित होकर बोल्ड हो जाते हैं। फिर क्या भारतीय खिलाड़ियों ने क्या जबरदस्त जश्न मनाया। 46 रनों पर दूसरा झटका भी लग चुका था, परंतु अब जो होने वाला था उससे हर कोई अनजान था। इसीलिए सभी खुशियां मना रहे थे, क्योंकि अब मातम पसरने वाला था। सैमुअल्स 10 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। वरुण एरोन के बाद उमेश एक्सप्रेस ने सीमंस की गिल्लियां उड़ा दिया। इस विकेट के मिलते ही हर कोई जश्न में डूब गया, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों का कहर इस कदर टूटा कि वेस्ट इंडीज टीम टुकड़ों में बिखर चुकी थी। परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय फैंस के चेहरे से एक खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया, क्योंकि ऐसा रनों का सैलाब आया कि वेस्ट इंडीज की पारी तूफान की तरफ आगे बढ़ने लगी। खैर, 10 ओवर की समाप्ति पर 52 रनों पर 3 विकेट गिर चुका था, परंतु अब वो तूफानी मैदान पर कदम रख चुकी थी डेरेन ब्रावो के नाम पर। ब्रावो ने हयात के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दिया। सोचो, जहां लगातार विकेटों का पतन हो रहा था तो वहीं चौको छक्कों की बरसात होने लगी। वेस्ट इंडीज का स्कोर तेजी से 100 रनों के करीब पहुंचने लगा, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करा था, क्योंकि अभी अभी तो विकेट गिरा था। सब लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रन तो पानी की तरह बहने लगे। ऐसे में भारतीय टीम की समस्या भी बढ़ने लगी। तभी अश्विन की गेंद पर ब्रावो का कैच पकड़ा जा सकता था, परंतु गेंद बहुत ही ज्यादा तेज थी, इसीलिए अश्विन के हाथ से छिटक जाती है। एक और मौका हाथ से गंवा दिया, पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह कैच काफी ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए अश्विन के हाथ से छिटक गया। तभी 22वें ओवर में ब्रावो ने जडेजा को आगे निकलकर लंबा छक्का जड़ दिया। इनकी तबाही से भारतीय गेंदबाज परेशानी थी कि तभी हयात ने इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया और इसी शॉट के साथ दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। डेरियन ब्रावो अपने 50 की तरफ बढ़ने लगे। अश्विन, जडेजा, सुरेश रैना तक गेंदबाजी की, पर किसी को विकेट नहीं मिल सका। यानी अब विकेट लेने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ता और तभी डंजा हयात रन आउट हो गई। ब्रावो ने शॉट खेला और सिंगल पूरा किया, पर हयात कहीं खोए हुए थे, जिससे अकेले ही 2 रनों के लिए भाग पड़े और फील्डर की बेहतरीन सूझबूझ की वजह से वो रन आउट हो गई। हयात ने 31 रनों की एक शानदार पारी खेली। 127 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज ने अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। इनके जाने के बाद कायरन पोलार्ड मैदान पर आए। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी तबाही से पूरी दुनिया वाकिफ थी, लेकिन ब्रावो कितनी आसानी से रन बना रहे थे ये तो देखने लायक था और वो लगातार गेंदबाजों के लिए एक बड़ी समस्या बनी जा रही थी। ना ही विकेट गिरने का सिलसिला रुक रहा था और ना ही चौके छक्के लगने का। और फिर इसी सिंगल के साथ डीएम ब्रावो ने अपना 50 भी पूरा कर दिया। साथ में 30 ओवर की समाप्ति पर अपनी टीम का स्कोर 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया। तभी सुरेश रैना ने एक हाफ चांस गंवा दिया। यानी इस पार्टनरशिप के बाद ना ही विकेट गिर रहा था और ना ही रन रुकने का नाम ले रहा था, और जो भी हाफ चांस मिल रहे थे उसको फुल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वेस्ट इंडीज टीम एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी सुरेश रैना ने क्या शानदार गेंद डालकर ब्रावो को बोल्ड कर चारों खानों चित कर दिया। 154 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज ने अपना 5वां विकेट भी गंवा दिया। भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से खुश हो चुके थे, क्योंकि डेरेन ब्रावो बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। डीएम ब्रावो 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे
से अभी अभी विकेट गिरा था, परंतु पोलार्ड बड़े शॉट के लिए चले जाते हैं और क्या बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली ने उनका शानदार आसान सा कैच पकड़कर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस विकेट के बाद ऐसा लगा भारतीय टीम इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ ओवरों में रन आए थे अब लगातार 2 विकेट आ गए। इसकी वजह से लगा भारतीय टीम जबरदस्त वापसी कर चुकी है, लेकिन अभी तो फैंस की खुशियों पर मातम पसरने वाला था और इनकी खुशियां कुछ ही पल की मेहमान बन गई। खतरनाक कायरन पोलार्ड 13 रन बनाकर पवेलियन के लिए रवाना हो गई। तभी रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंद से डेरेन सेमी को बोल्ड करके उनको एक और झटका दे दिया। भारत ने वेस्ट इंडीज टीम को बहुत ही बुरी तरह इस मैच में पीछे ढकेल दिया था। ऐसे में जब 7 विकेट गिर गया तो सबको लगा कि वेस्ट इंडीज टीम 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अभी तो असली तांडव होना बाकी था, क्योंकि अचानक से उनके बल्ले से रन निकलने लगे। जहां विकेटों का पतन शुरू था वहां चौके पर चौके आने लगे। भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ने लगी। उसी बीच रामदीन बड़ा शॉट के लिए चले जाते हैं और गेंद पिच पर खड़ी हो गई। उमेश यादव ने शानदार कैच पकड़ा और 183 रनों पर 8वां विकेट भी गिर गया। हर विकेट मिलने के साथ भारतीय गेंदबाज, भारतीय फील्डर, भारतीय फैंस सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन अगले ओवर में रनों का पहाड़ खड़ा हो जा रहा था। अब वेस्ट इंडीज टीम ऑल आउट होने के करीब आ चुकी थी, परंतु जो खिलाड़ी चौके लगा रहे थे वो आंद्रे रसल नाम का तूफान अभी भी क्रीज पर ही मौजूद होता है। वही आंद्रे रसल जिसके नाम से ही आज गेंदबाज खौफ खाते हैं। और फिर क्या, एक लंबा छक्का मारकर बता दिया कि यह मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। परंतु भारतीय गेंदबाज भी आज मूड में आए थे और वरुण एरोन ने रसल को आउट करके उनको एक और झटका दे दिया। 200 रनों तक 9वां विकेट भी गिर गया, परंतु इस पारी के आखिरी ओवर में रोच ने शानदार बैटिंग कर दिया, जिसकी मदद से वेस्ट इंडीज टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 211 रन बना लेती है। वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा डीएम ब्रावो ने 61 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली। अब भारत के सामने टारगेट तो कुछ खास नहीं था, परंतु मैच तभी जीता हुआ मानते हैं जब तक मैच की आखिरी गेंद न डाली जाए। और यदि अब तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पार्थिव पटेल और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग की खतरनाक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती है और सहवाग ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर क्या बेहतरीन बैक फुट पर कट करके पॉइंट के ऊपर से चौका लगा दिया, जिसे देखकर हर कोई जश्न मनाने लगा, क्योंकि सहवाग अपने रंग में पहली गेंद पर दिख गए थे और फिर चौथी गेंद पर लेग साइड में चौका जड़कर पहले ओवर से ही 11 रन निकाल लिया। ऐसे में भारतीय टीम को पहले ओवर में एक तेज शुरुआत मिल चुकी थी। उनके साथ ही पार्थिव पटेल भी बड़े बड़े शॉट्स लगाने लगे। 3 ओवरों में स्कोर 24 रनों तक पहुंच जाता है। ये दोनों जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मैच बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। एक तरफ से पार्थिव पटेल तो दूसरी तरफ से वीरेंद्र सहवाग का तांडव जारी था। चौथे ओवर में सहवाग ने 3 चौके मारकर 13 रन निकाल लिया। इस ओवर के बाद तो पूरे स्टेडियम का शोर देखने लायक था। क्या गजब का लोग जश्न मना रहे थे। There he goes, inside out, and it races away to the boundary. परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब शुरू हुआ विकेटों का पतन। 5वें ओवर में पार्थिव पटेल कट करने गए, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे। टीमो रोज कैच पकड़ने के बाद कुछ ज्यादा ही उछलने लगी। वेस्ट इंडीज खिलाड़ी जश्न में डूब जाते हैं। 37 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग जाता है। इनके जाने के बाद गौतम गंभीर क्रीज पर आए और पहले गेंद से आक्रामक खेलने का प्रयास किया और एक चौका तो शानदार लगाया, लेकिन फिर उसी ओवर में वो आउट भी हो गए, क्योंकि एक बार फिर से उसी शॉट के लिए गए और सीधा विकेट कीपर के हाथों में मार बैठे। अभी टीम का स्कोर 50 रन भी नहीं पहुंचा था। इस विकेट के बाद ही मुश्किलें और बढ़ गई। गौतम गंभीर आक्रामक खेल दिखाकर सामने वाली टीम पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु ये उनका नेचुरल खेल नहीं था और वो अपना विकेट देकर भारतीय टीम को दबाव में छोड़कर चले जाते हैं। जब कोई भी खिलाड़ी अपने अंदाज से विपरीत बल्लेबाजी करेगा तो वो इसी तरह आउट हो जाएगा और वो सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। परंतु असली झटका तब लगा जब भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। The new bat obviously didn't work, but this is a big one for the West Indies. टीम रोच ने कहर बरपा दिया था। पार्थिव पटेल, गौतम गंभीर और अब विराट कोहली को आउट करके भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। यह इतना बड़ा विकेट था मानो भारत इस मैच को हार के कगार पर पहुंच गया हो। विराट कोहली को समझ नहीं आया कि कैसे यह गेंद उनकी गिल्लियां उड़ा ले गई। फैंस एकदम शांत हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मैच को जीतने की उम्मीद को पूरी तरह से इसी बीच मैदान पर ही दफन कर दिया, क्योंकि विराट कोहली के रूप में बहुत ही बड़ा झटका तो अभी अभी लगा था, परंतु आंद्रे रसल ने वीरेंद्र सहवाग को भी क्लीन बोल्ड करके जबरदस्त जश्न मनाया, क्योंकि अब तक तो वेस्ट इंडीज टीम इस मैच को जीत चुकी थी। यह उनका विकेट लेने का जश्न नहीं था, बल्कि मैच जीतने की खुशी थी। 10 रनों के भीतर ही भारतीय टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिया था। सहवाग आखिरी उम्मीद भी 20 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इनके जाने के बाद मैदान पर आते हैं सुरेश रैना। ऐसा लगा कि वो पारी को आगे लेकर चलेंगे, परंतु आंद्रे रसल की गेंद पर वो भी आउट हो गए। मानो ऐसा लग रहा था कि विकेट गिरने का हाईलाइट चला रहा हो। बीच मैदान पर देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई विकेट गिरने की हाईलाइट लगाकर भाग गया हो। मात्र 59 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन जा चुकी थी। वेस्ट इंडीज मैच लगभग
जीत चुकी थी। भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया। रैना को अच्छे से पता था कि यह मैच अब हाथ से निकल चुका है। सुरेश रैना सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर उस शख्स आता है जिसको आज हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं, रोहित शर्मा। और आते ही धीरे धीरे पारी को आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन वो अकेले कितना ही रन बना पाते। तभी रोहित शर्मा ने क्या जबरदस्त छक्का मार कर दिखाया कि मैं अभी हार नहीं माना हूँ। और यह छक्का देखने के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूमने लगा। रोहित शर्मा अपना टैलेंट दिखाते हैं। जब एक बार शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिए और एक के बाद एक चौके लगाते रहे। ऐसे में वेस्ट इंडीज की विकेट की जरूरत थी और रोहित ने वेस्ट इंडीज की थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ा दिया था। उनको विकेट की जरूरत थी और विकेट मिल नहीं रहा था। तभी 25वें ओवर में आंद्रे रसल गेंदबाजी करने आए। उनको विकेट की दरकार थी, इसीलिए आंद्रे रसल ने रोहित शर्मा को गुस्से में देखते हुए कहा, ये सिंगल डबल क्या ले रहा है? दम है तो चौके छक्के लगा कर दिखा। अगर तुझमें इतनी ही औकात है तो मुझे मार के दिखा, तब मैं मानूंगा कि तू कितना बड़ा खिलाड़ी है। मानो आंद्रे रसल अपना आपा खोकर उनको ललकारे जा रहा था और फिर रोहित शर्मा ने उसको आड़े हाथ ले लिया। पहले तो कवर डाइव से शानदार चौका लगाया, फिर एक बेहतरीन पुल करके चौका लगाकर उसको बता दिया कि मैं तेरा बाप हूँ और इस ओवर में 13 रन कूट दिया, जिससे रसल बेचारा निराश हो गया। रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना हाथ खोला और पोलार्ड को कट करके बेहतरीन चौका मार दिया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से 150 रनों के करीब पहुंचने लगा। दोनों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। यहाँ 138 गेंदों में 81 रन बनाने थे और जिस रफ्तार से बाउंड्री आ रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को जीत लेगा। जहाँ एक वक्त पर 59 रनों पर 5 विकेट गिर चुका था, तो वहीं अब दोनों के बीच लगभग 7 की पार्टनरशिप होने ही वाली थी। परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज टीम इस मैच में बहुत ही ऊपर चली जाती है, क्योंकि यह पार्टनरशिप यहीं पर टूट गई और मैच जीतने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि 29वां ओवर एक बार फिर से कायरन पोलार्ड लेकर आते हैं। रविंद्र जडेजा को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। वेस्ट इंडीज टीम को अच्छे से पता था कि यह कितना बड़ा विकेट है और कितने इंपॉर्टेंट टाइम पर आया है। अभी भी भारत को 129 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत होती है। पर समस्या की बात यह थी कि अब रोहित शर्मा इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो इस टारगेट को हासिल कर सकते थे, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई प्रॉपर बल्लेबाज नहीं था। परंतु उसके बाद जो हुआ उसने रोहित शर्मा समेत पूरी भारतीय टीम, भारतीय फैंस की दिलों को झकझोर के रख दिया। क्योंकि अब रविंद्र जडेजा तो 38 रनों की बेहतरीन जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए और फिर रोहित शर्मा ने इसी शॉट के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। पूरा ड्रेसिंग रूम इस 50 को शतक की तरह सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में आया था। यहाँ टीम का स्कोर 154 रनों पर 6 विकेट होता है। यह उनके करियर की 9वीं 50 थी। अब उनका साथ निभाने अश्विन मैदान पर आ चुके थे, पर सारा का सारा दारोमदार रोहित शर्मा के कंधों पर होता है। और इसी बीच रोहित शर्मा ने इस मैच की सबसे बड़ी गलती कर दिया और रोहित की वजह से यह मैच भारत के हाथ से लगभग निकल ही गया। इसीलिए रोहित शर्मा जब डगआउट में बैठे थे तो इस तरह से रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सा शॉट खेला, पॉइंट की तरफ गेंद गई, वो 1 रन आसानी से पूरा कर लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फील्डर ने गेंद को थ्रो किया, लेकिन तब पता चला कि रोहित शर्मा दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े हैं। पर समस्या यह थी कि रविचंद्र अश्विन अपने जगह खड़े थे। ऐसे में आखिरकार अश्विन को जबरन अपना विकेट बलिदान देना पड़ा। रोहित शर्मा को अपनी गलती का पछतावा करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। 31.4 ओवरों में स्कोर 158 रनों पर 7 विकेट हो जाता है। अभी भारतीय टीम को 110 गेंदों पर 54 रन बनाना था। हाथ में केवल 3 ही विकेट बाकी था। रविचंद्र अश्विन 6 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब रोहित को छोड़कर कोई दूसरा बल्लेबाज थोड़ी मोड़ी भी बल्लेबाजी नहीं कर पाता था। परंतु उसी बीच फील्ड पर बहुत ही बड़ा चमत्कार देखने को मिला। अभी अभी आए विनय कुमार ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश किया। रोहित ने बिना कोई बाउंड्री लगाए सिंगल डबल लेकर स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें विकेट के लिए दोनों के बीच 41 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। यानी अब एक बार फिर से मैच भारत की तरफ मुड़ चुका था। यहाँ से 29 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाना था। यानी अब भारत जीत से केवल 2 शॉट दूर था। परंतु तभी मैच ने ऐसी करवट लिया कि भारतीय टीम की रूहें कांप गई। रोहित समेत पूरे स्टेडियम में मातम पसर गया। ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस के चेहरे पर चिंता की सिकन दिखाई देने लगी, क्योंकि रोहित शर्मा एक आसान सी गेंद पर बोल्ड हो गए। इस एक विकेट ने वेस्ट इंडीज को गेम में वापसी करा दिया था। रोहित शर्मा के पैर पवेलियन जाने से इनकार कर रहे थे। रोहित शर्मा ने 72 रनों की क्या बेहतरीन पारी खेली थी। अभी भी भारत को जीत के लिए 11 रन बनाना था। हाथ में केवल 2 ही विकेट बाकी था, जो काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि भारत के पास रोहित इकलौते बल्लेबाज बचे थे और अब जो दोनों क्रीज पर थे वो दोनों ही गेंदबाज थे, जिनको बल्लेबाजी के बारे में कुछ नहीं पता था। परंतु उसके बाद जो हुआ, रोहित पर किए पर पूरी तरह से पानी फिर गया। एक तो जीत भारत से दूर भाग रही थी, उसी बीच जो थोड़ी मोड़ी उम्मीद बची भी थी वो भी मैदान में दफन हो गई, क्योंकि विनय कुमार जो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। यानी अब 9 विकेट गिर चुका था। अभी भी 11 रनों की जरूरत होती है। वेस्ट इंडीज जीत का जश्न मना रही थी। विनय कुमार बड़ा शॉट खेलकर मैच को खत्म करना चाहते थे, लेकिन कैच की वजह से वो टीम मुश्किल में छोड़कर पवेलियन चल दिए। विनय कुमार 18 रन बनाए। यह मैच हर मोड़ पर करवटे बदलता रहा। अब यहाँ से उमेश यादव और वरुण एरवन ने पारी को संभालने का प्रयास किया, क्योंकि अब हर एक रन भारत को जीत के करीब पहुंचा रहा था। तभी वेस्ट इंडीज ने एक गंदा खेल दिखाया। फालतू की रनआउट की अपील करने लगे, यानी जबरदस्ती अंपायर पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। वरुण एरवन रन लेना चाहते थे, पर उमेश यादव ने उनको मना कर दिया कि अभी थोड़ा रुको। लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला एरवन आउट होने से बच चुके हैं और फिर अंपायर ने नॉट आउट का फैसला सुनाया। यानी अभी भी भारतीय टीम के लिए जीत की उम्मीद जिंदा थी। तभी वरुण
एरोन ने कट किया और गेंद बाउंड्री के पास जा रही थी। फील्डर पकड़ने का प्रयास तो किया लेकिन पकड़ नहीं पाया, जिससे इस गेंद पर चौका मिल गया। रोहित शर्मा का ये चेहरा बता रहा था कि यह मैच कितना रोमांचक मोड़ पर जा चुका है। ऐसे में अब भारत को 8 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत होती है। उमेश यादव स्ट्राइक पर खड़े थे। वेस्ट इंडीज को केवल 1 विकेट लेना था। इस मैच को जीतने के लिए गेंदबाज गेंद डालता है। उमेश यादव ने चौका मारकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिर हर कोई रोहित को उस पारी के लिए धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा ने 72 रनों की क्या शानदार पारी खेली थी, जिसकी वजह से भारत इस मैच को जीत सका। डेरेन सेमी निराश हो चुके थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक वक्त पर 59 रनों पर 5 विकेट गिराकर इस मैच में लगभग जीत चुकी थी, लेकिन रसल की ललकार ने उनको हार का मुंह दिखा दिया। उमेश यादव गर्व से सीना चौड़ा करके लोगों से हाथ मिला रहे थे। इस मैच को भले भारत जीत गया, लेकिन इस पूरे मैच के दौरान दोनों टीमें हार मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मैच पल पर करवटें बदलता रहा और आखिरकार भारत इस मैच को जीत लेता है और दुनिया को एक रोमांचक, थ्रिलर, सस्पेंस से भरा मैच देखने को मिला। टीम इंडिया इस मैच को 1 विकेट से जीत लेती है। तो आप इंडियन टीम को इस मैच में 10 में से कितने नंबर देंगे? और ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।